हाय। इस वीडियो में आप सीखेंगे अलाइनमेंट मेनू के बारे में, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। यानी कि आप जो भी चीज़ें लिखते हैं उसके अलाइनमेंट को कैसे सेट करेंगे, ये आप इस वीडियो देखने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक हेडिंग डाल दिया नेम। अब हम चाहते हैं इसको सेंटर में रखें या राइट में रखें। तो दो तरह से अलाइनमेंट सेट होते हैं। अगर आपका जो रो है इसकी ऊंचाई इतनी ही रहेगी तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे दो तरह के कौन कौन से होते हैं मैं पहले अलाइनमेंट ग्रुप आपको खोलकर दिखाता हूँ, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली। तो मैं इसे जब बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। जब इस बॉक्स को बड़ा करेंगे तब इन 6 अलाइनमेंट्स का रोल आएगा, वरना इसी का रोल सिर्फ रहेगा लेफ्ट सेंटर राइट होगा। बट जब आप इसको और बड़ा कर देते हैं तो जो दूसरा इसका वर्टिकल रूप होता है, यानी कि टॉप में, मिडिल में और बॉटम में, वो ऑप्शन भी यहाँ पे ऑन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर दोनों से सेंटर चुन लेता हूँ तो ये बिल्कुल बीच में सेंटर में एकदम आ जाएगा। ये काम आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, यही ऑप्शन आपको वहां पर भी दिया हुआ था। जस्टिफाई मतलब जितने भी दिए हुए रहते हैं उससे आपको सेल को भरना होता है, उसके लिए यूज में आता है। तो अब इसमें एक ही वर्ड लिखा हुआ है, सपोज और कुछ लिखते हो और फिर आप नीचे जाते हैं एंटर करके, तो इसमें और जगह जब जरूरत होती है वो सिस्टम क्या करता है, उसको भरने लगता है। उसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। ओके, मैं इसे थोड़ा सा कम करता हूँ। देखिए, जस्टिफाई जब आप चुने रहेंगे तो वो उतने ही जगह में फिट करने लगेगा। आप जितना कम करते जाएंगे ये उसी को काट करके नीचे लेते जाएगा। ये जस्टिफाई ऑप्शन होता है। आगे और डिटेल में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जस्टिफाई ऑप्शंस आपको इधर भी मिलता है देखने को, फील में जस्टिफाई। तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में दिया हुआ था। नॉर्मली इसमें यही यूज करते हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट। मैंने सेंटर चुन लिया, ओके कर दिया, ये बीच में आ गया, ऊपर से और नीचे से दोनों। तो ये शुरुआती जो आपको 6 ऑप्शंस दिए थे वो यही दिया हुआ था। इसके बाद से आपको रोटेट करने के ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से आपको रोटेशन ना बता करके आपको इसमें रोटेशन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कितनी डिग्री आपको चाहिए। यहाँ पर फिक्स कुछ दिए हुए रहते हैं, वही आप चुन सकते हैं। तो 30 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री पे ओके कर दिया। तो ये नाम थोड़ा सा मूव हो गया। आप चाहते हैं इस तरह से डिज़ाइन में लिखना तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मली हो जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो फिर से वो जैसा आपने रोटेशन में डाला है वैसा ही हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्टली चुन सकते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पर जैसे फिक्स है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज़ क्यों है, क्या काम है। तो मैं आपको यूज़ बताता हूँ। जैसे आप लोग कई बार लिखते हैं ना सीरियल नंबर, ठीक है। अगर ये सीरियल नंबर आपने पूरा लिख दिया तो क्या होगा, सीरियल नंबर ये बड़ा लंबा हो गया और मुझे नीचे नंबरिंग देना है 1 2 3 4। तो ये इतनी ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं मुझे इस कॉलम की चौड़ाई की। तो वही मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं इसको मूव करके इस तरह से लिख दूँ तो फिर ये मेरा ये कॉलम की चौड़ाई का जो जगह होगा वो कम लेगा। तो ये चौड़ाई यानी कि पेज में स्पेस को बचाने के लिए यूज किया जाता है इस टूल का। आप वहां पर इसको मूव करा के अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर आपको दिया रहता है कितने डिग्री आपको मूव करना है, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर ले। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया है टेक्स्ट कंट्रोल में। पहला आपको दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, दूसरा है श्रिंक टू फिट, तीसरा है मर्ज सेल। एक एक करके मैं बताता हूँ। रैप टेक्स्ट क्या है। रैप टेक्स्ट है कि कभी आप लोग कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने 5 नाम मुझे लिखना है इसी सेल में, मैंने लिखा अमित। फिर दूसरे के लिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो सेल बदल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसी में मुझे लिखना है तो आप बोलेंगे स्पेस करके लिख लीजिए अमित, मुकेश, राकेश, सोहन। मैंने 4 नाम लिख दिए। अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट का बटन होता है, आप क्लिक करेंगे तो देखिए रैप हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो फिर ये कटने लग जाएगा। तो आप चाहते हैं या फिर ज़्यादा आप खींच देंगे तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। आप चाहते हैं मैं कितना भी बड़ा करूं ये नाम 4 ही लाइन में रहे, तो आप दूसरे तरीके से ये रैप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। वो तरीका सबसे अच्छा होता है। वो है कि आप कोई भी नाम लिखिए, अगर आपको लाइन चेंज करना है, सेल नहीं बदलना है। फिर से सुन लीजिए, आपको लाइन चेंज करना है, सेल नहीं बदलना है, तो आप प्रेस कीजिएगा अल्ट के साथ एंटर। क्या प्रेस कीजिएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं ALT प्लस एंटर। ये बटन आपको प्रेस करना है। मैं ये यूज करता हूं इसमें। अल्ट के साथ जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखिएगा लाइन मेरा चेंज हो जाएगा
सेल नहीं बदला। अब दूसरा नाम जो लिखना है मुझे लिख दिया, फिर अल्ट एंटर हो गया। तो इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये चारों 4 लाइन में होगा, और देख रहे हैं कितने भी मैं चौड़ा कर दूं ये ऊपर नहीं आएगा। हाँ, कम करेंगे तो फिर ये आपस में एडजस्ट होने जरूर लग जाएगा, लेकिन फैलाने पे फिर वो वहीं पे आकर रुक जाएगा जहां से आपने ब्रेक किया हुआ है। तो समझ लीजिए, लाइन को जब आपको ब्रेक करने की जरूरत होती है तो आप यूज किसको करते हैं, तो आप यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। शॉर्टकट की मैंने बता दिया आपको, अल्ट प्लस एंटर। अब इसके बाद ऑप्शन था मर्ज एंड सेंटर। एक और ऑप्शन था श्रिंक टू फिट। ये भी बड़ा मजेदार टूल होता है, श्रिंक टू फिट। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नाम सुजीत कुमार सिंह, तो अब इसमें नाम में से थोड़ा सा बाहर चला गया, तो आप क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। बट आपको इसको बड़ा नहीं करना, आपको इसको इतना बड़ा रखना है और नाम भी पूरा इसी में आना चाहिए। तो आप यहां पर ऑप्शन यूज कीजिए श्रिंक टू फिट। श्रिंक का मतलब ये सिकुड़ जाएगा और छोटा होके इसी सेल में फिट हो जाएगा। आप जितना सेल को छोटा करेंगे, आपको फॉन्ट छोटा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक फॉन्ट उतना ही दिखाएगा, बट आपका यहां पर छोटा होता चला जाएगा। बड़ा करेंगे बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो एक लिमिट पे आके रुक जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन छोटा करेंगे तो जरूर छोटा होता चला जाएगा। जितना आप कम जगह देंगे उतने में ही वो फिट हो जाएगा। वो कभी नहीं बोलेगा कि नहीं जगह कम है मैं फिट नहीं हो सकता, ये फिट हो जाएगा। तो ये था आपका श्रिंक टू फिट। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन, जो कि इसमें भी रहता है आपको मर्ज सेल। जब सेल्स को आपको मर्ज करने की जरूरत होती है तो इसका यूज करते हैं। मैं इन सबको क्लियर कर देता हूं। अब मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे करेंगे, जैसे आप हेडिंग दे रहे हैं और आप यहां पर ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं जिसमें एक ही हेडिंग लिखा हो, नीचे 2 चीजें लिखनी। ओके, तो आप यहां पर लिखना चाहते हैं नेम, फिर यहां फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना चाहते हैं, तो अब इसे मर्ज करने की जरूरत है, तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। ये मर्ज हो गया, बीच का जो ब्रैकेज था वो खत्म हो गया। अब ये आप यहां पर नेम लिख सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली जो ऑप्शन चुना हुआ था वो नेम एंड सेंटर था, मर्ज एंड सेंटर। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होते हैं। एक मर्ज सेल होता है जो कि सिर्फ मर्ज करेगा, सेंटर मेंटेन नहीं करेगा। जैसे मैंने अनमर्ज कर दिया, अब मैं सीधा सिर्फ मर्ज सेल करूंगा। तो अगर एक बार आपने सेंटर चुन लिया तो सेंटर दिखेगा, यहां से आप लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर राइट, ये आपका अलाइनमेंट हो गया। तो अब इसके नीचे मुझे लिखना है फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम। लेकिन मैं चाहता हूं नीचे जब लोग नाम लिखे तो दोनों एक साथ लिखे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मर्ज करना होगा, फिर इन दोनों को मर्ज करना होगा, फिर इन दोनों को मर्ज करना होगा। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि मुझे एक एक लाइन सेलेक्ट करके मर्ज करते रहना होगा। जी नहीं, आपको इससे बचना है तो आप जाइए मर्ज एंड सेंटर और यहां से ऑप्शन चुन लीजिए मर्ज अक्रॉस। क्लिक करते ही बीच का जो आपका कॉलम का लाइन था वो गायब हो जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ रो। तो अब यहां पर आप नाम लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ गया इसमें। आप चाहें तो दोनों अलग अलग रख सकते हैं, आधा इसमें लिखें आधा इसमें लिखें। तो ये मैं मर्ज का ऑप्शन बता रहा था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी। तो अब इसमें आपका टोटल मर्ज एंड सेंटर हो गया। ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, वो लेफ्ट टू राइट ही होगा आपका जब भी लिखिएगा। तो अलाइनमेंट में जितना कुछ भी था मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी जो भी ऑप्शंस था मैंने बता दिया। टोटल आपका अलाइनमेंट ऑप्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।